Welcome students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve practice set 1.2 sum number 9 to 11. Please like and subscribe my channel and also press bell button to get my new videos. Now sum number 9. In triangle ABC, that means here is a triangle ABC, segment BD bisects angle ABC. That segment BD bisects angle ABC. If AB equal to x, BC equal to x plus 5, AD equal to x minus 2 and DC equal to x plus 2, find the value of x. सवाल पूछा गया है find the value of x. Now how can we find the value of x? For that, here this sum is also like sum number 6 and sum number 8. In sum number 6 and 8 there is application of property of angle bisector. Here also segment BD is a bisector of ABC. इसका मतलब होता है यहाँ भी हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन या अप्लाई कर सकते हैं. तो उसी को ही अप्लाई करेंगे. और क्या कहती है वो प्रॉपर्टी कि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स अपोजिट साइड. ये जो अपोजिट साइड है उनको ऐसा डिवाइड करती है इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड. फिर अपन अपोजिट साइड का रेशियो और रिमेनिंग टू साइड का रेशियो लिखेंगे और उसकी मदद से कैलकुलेशन करके एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे. तो चलो शुरुआत करते हैं. सॉल्यूशन. तो दोस्तों हम यहाँ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो उसके लिए जो जानकारी दी जाती है वो पहले लिखने का और फिर बोलने का कि सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर. तो जानकारी क्या है इधर दिया है, देखो सेगमेंट BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC. तो वही लिखने का सेगमेंट BD bisects angle ABC. It's a given part. So by property of angle bisector of a triangle, क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? एंगल बाइसेक्टर डिवाइड अपोजिट साइड. ये एंगल बाइसेक्टर है, ये अपोजिट साइड का दो पार्ट हुआ, डिवाइड हुआ, उनका रेशियो ले लो. दैट मीन्स वी हैव टू टेक रेशियो ऑफ AD अपॉन DC. ये रेशियो कितना रहेगा? इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड. AB और BC आर रिमेनिंग टू साइड. इनका रेशियो ले लो और ये दोनों रेशियो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द measures of these segments. AD x minus 2, DC x plus 2. X minus 2 upon x plus 2 equal to AB and BC. AB equal to x and BC equal to x plus 5. X upon x plus 5. Now we have to simplify this expression. How can we simplify this expression? Student, we know that suppose if A upon B is equal to C upon D, we have studied it in the ratios and proportion, then A into D equal to C into D, sorry, A into D equal to C into B. यानी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं. यदि ये दो रेशियो इक्वल होते हैं तो ये जो पहला है, पहले रेशियो का पहला और दूसरे रेशियो का दूसरा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और पहले रेशियो का दूसरा और दूसरे का पहला, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम होता है. तो वही रेशियोज की प्रॉपर्टी अपन यहाँ इस्तेमाल करेंगे. वी गॉट
x minus 2 into x plus 5 equal to x into x plus 2. We have done cross multiplication. Now here x minus 2, that means it's a binomial, and x plus 5 it is also binomial. तो बाइनोमियल ने बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो यहाँ दो टर्म है, यहाँ भी दो टर्म है, तो क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के पहले टर्म ने ये ब्रैकेट के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके लेंगे, बाद में ये ब्रैकेट के दूसरे टर्म ने ये दूसरे ब्रैकेट के दोनों को मल्टीप्लाई करके लेंगे. तो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ मल्टीप्लिकेशन, x इंटू एक्स इट विल बी एक्स स्क्वेयर, x इंटू 5 इट विल बी विथ साइन मल्टीप्लिकेशन करने का है 5x, माइनस 2 इंटू एक्स it will be minus 2x, and minus 2 into plus 5 it will be minus into plus minus, and 5 to the 10 equal to here एक ही टर्म है और उसने दो टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो इसने दोनों को भी मल्टीप्लाई करने का है. x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वेयर एंड x इंटू 2 विल बी 2x. नाउ स्टूडेंट्स 5x and minus 2x, these two are like terms, so we can do addition subtraction whatever given at here और उसके बाद प्रोसीड करेंगे. सो एक्स स्क्वेयर प्लस 5 माइनस 2, यानी एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो हम यहाँ सब्सट्रैक्शन करेंगे और साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर टू द आंसर जाएगा. 5 में से 2 जाएगा 3x और प्लस 5 का जो साइन है वो प्लस होने के कारण ये जो आंसर आया उसका भी साइन प्लस आएगा, प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x. नाउ स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर दिस टू आर लाइक टर्म्स, 3x and 2x दिस टू आर लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स मीन्स टर्म्स हैविंग वेरिएबल सेम. जिन टर्म का वेरिएबल सेम होता है उनको अपन लाइक टर्म बोलते हैं. तो ये दोनों का एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी कुछ है उसको वो होने के लिए इनको एक ही साइड लाना पड़ेगा. सो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 10, ये दोनों को हम टू द लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं. एक्स स्क्वेयर विल बी माइनस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि जो पॉजिटिव है वो निगेटिव होता है, और प्लस 2x विल बी ऑल्सो माइनस 2x, और ये साइड को कुछ भी नहीं बचा इसलिए 0. अभी लाइक टर्म्स को साथ में लाएंगे. एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ये दोनों लाइक टर्म्स है, बाद में प्लस 3x माइनस 2x ये दोनों लाइक टर्म्स है, रिमेन कांस्टेंट नंबर माइनस 10 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर विल बी 0 बिकॉज दिस टू आर लाइक टर्म्स, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव, 1 माइनस 1 0. प्लस 3 माइनस 2, प्लस 3 माइनस 2 यानी 3 में से 2 जाएगा, नंबर 1 बचेगा, और साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर दैट मीन्स 3 का साइन प्लस 1 विल बी एट हेयर, प्लस 1x माइनस 10 इक्वल टू 0. तो क्या बचा, पॉजिटिव साइन हम पहले आया तो लिखते नहीं हैं, सो x माइनस 10 इक्वल टू 0 बचा, x माइनस 10 इक्वल टू 0. नाउ वी हैव टू ट्रांसफर माइनस 10 टू द राइट हैंड साइड टू गेट वैल्यू ऑफ x. वी वांट x इक्वल टू हाउ मच, फॉर दैट x इक्वल टू 0 minus 10 will be plus 10, so x equal to 10. In this way we find the value of x. Question number 10. I explain that question with the help of figure also. In the figure 1.44, that means this figure is named as figure 1.44. X is any point in the interior of a triangle. Here is a x, that is any point. It lies in the interior part of triangle DEF. Point X is joined to vertices of a triangle. That point X is joined to the vertices of triangle. There are 3 vertices of triangle: vertex D, vertex E, and vertex F. And we have shown at here XD, XE, XF. These are nothing but a segment joining to the vertices of a triangle. Now given segment PQ, that means that segment PQ is parallel to segment DE. Segment QR, that means that segment QR
is parallel to segment EF, to the parallel segment EF. Now we have asked a question, fill in the blanks to prove that segment PR, that means this segment PR, is parallel to DF. Now student, this is a preparation of how to write the proof. यानी यदि अपने को ऐसा सवाल पूछा जाता है कि प्रूव दैट, तो उसका एक प्रूफ लिखना पड़ता है. तो प्रूफ कैसे लिखे जाए, इसीलिए ये जो सम है उसमें प्रूफ भी दिया हुआ है, उसमें से कुछ चीज़ें दी हुई है और कुछ हमें लिखनी है. तो ये कैसे प्रूव करेंगे, चलो जो दिए हुए घटक है उसकी मदद से हम आगे बढ़ेंगे और इस प्रूफ को पूरा करेंगे. ठीक है. नाउ प्रूफ in triangle XDE, in triangle, here is a triangle XDE. Now this triangle is a XDE. What is given? PQ parallel to DE. Students, that PQ is parallel to DE. It is given at here. Now look at here, segment PQ parallel to segment D. So what is it? It is a part given. So here we have to write the reason it is given. It is given. So now students, look at here. In this triangle PQ is parallel to DE. That means here is situation like this. There is a side which is parallel to one side of a triangle and intersecting remaining two sides, that means two side XD and two side XE in two distinct point. So this is a situation like basic proportionality theorem. So we can use basic proportionality theorem at here, and we know that what is it? That parallel side intersect remaining two side in the ratio, in the same ratio. That parallel line intersect remaining two side in same ratio. That means it intersect them proportionally. So here what is given? That means XP. That means this segment ratio of XP with PD. So we have to write at here PD is equal to XQ upon QE. Here we have to write XQ and Q is already given. Denote this expression as number 1. Why this expression comes? This expression comes because of the application, you are applying basic proportionality theorem. So here reason is given, basic proportionality theorem. Now students, we have to move towards another triangle. It is XEF. In triangle XEF, here also QR is a segment parallel to EF. That means here is also a situation. There is a one side or one line is parallel to one side of a triangle and it intersect remaining two side in two distinct point, in point Q and in point R. So here also we can apply basic proportionality theorem, and after application of basic proportionality theorem, a expression comes. What will be it is? It will be XQ upon QE equal to XR upon RF. So XQ, we have to write total expression at here. XQ upon QE equal to XR upon RF. XR upon RF. One point I forgot at here, QR parallel to EF. Why we write QR parallel to EF? Because it is QR parallel to EF because it is given in the given part. So we have to write at here given and denote this as a expression number 2. We have written the expression XQ upon QU
QE equal to XR upon RF. Why it comes? It comes because of basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem. Now we have to observe from 1 and 2. Here written from 1 and 2. What will comes from 1 and 2? Now observe 1 and 2. XP upon PD equal to XQ upon QE is a 1. Here also XQ upon QE. Here is XQ upon QE and here is also XQ upon QE. That means left hand part of expression 1 is a right hand part of expression 2. And if XQ upon QE is equal to XP upon PD and also equal to XR upon RF, then these two parts will be equal. So we have to write XP upon PD, XP upon PD equal to XR upon RF, XR upon RF. Why it comes? It comes because of these two expressions, number 1 and number 2. Here also this part XQ upon QE is a common in both expression. That means if that ratio is equal with XQ upon QE and this ratio is equal with XQ upon QE, that means these two ratios are also equal. So from 1 and 2. And now students observe this at here. XR upon RF is equal to XP upon PD. XP upon PD. XP upon PD is equal to XR upon RF. XR upon RF. That means in triangle XFD, XR upon RF is equal to XP upon PD. That means here is a segment PR which intersect these two sides in same ratios. And if a side intersect two sides of a triangle in the same ratio, then we know that this side will be the parallel to remaining side of a triangle. Why? Because it says converse of basic proportionality theorem. So segment PR is parallel to segment DE. So that segment PR is parallel to segment DF. Why we can say it? It is because of it is given in the converse of basic proportionality theorem. In this way, students, we have completed that proof and we fill the blanks. I think you understand it better. Sum number 11. In triangle ABC, ray BD bisects angle ABC and ray CE bisects angle ACB. If segment AB congruent with segment AC, then prove that ED parallel to BC. नाउ स्टूडेंट्स, जब आपको एग्जाम में ऐसा सवाल दिया जाता है प्रूव दैट, तो ये जो सवाल है इट कैरीज विथ 5 मार्क्स. दैट मीन्स इट कैरीज हायर मार्क्स. क्वेश्चन पेपर में जो भी सवाल आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मार्क वाला ये सवाल होता है, प्रूव दैट. तो ये जो प्रूव दैट 5 मार्क्स है वो डिवाइड रहते हैं फिगर्स, जो जानकारी दी है, जो सवाल दिया है उसके मदद से अपने को फिगर ड्रॉ करना पड़ता है और उसके मदद से, अभी ये तो प्रूफ है इसीलिए अपने को गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ, ये तीनों चीज़ें लिखनी पड़ती है और हर एक पार्ट को मार्क्स रहते हैं. तो ये जो सवाल यहाँ दिया गया है उसका जो प्रूफ है, टोटल सॉल्यूशन जो है वो मैं थोड़ा डिटेल्स में देना चाहूँगा ताकि आपको भी ऐसा सवाल का सॉल्यूशन लिखने का एक रोड मैप, एक तरीका मालूम हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट्स.
अभी सवाल जैसा दिया है उस हिसाब से अपन पहले फिगर ड्रॉ करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो पहले अपने को ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ एक ट्रायंगल लेता हूँ। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ABC whose name is ABC. I am writing name of the triangle ABC. Then what is given? Ray BD bisect angle ABC. Here is angle ABC. That means that angle ABC is bisected by ray BD. So I am drawing ray BD. Suppose this is ray BD which bisects angle B. That means we have to draw same symbols at here. Okay, these symbols indicates that angle B is bisected by ray BD. Now second, what is given? Ray CE bisects angle ACB. That means from C we have to draw CE which bisects angle ACB. Okay. Suppose this is ray CE. I name that ray which bisects angle C. So these two symbols indicate that this angle C is bisected by ray CE. Now segment AB is congruent with AC. That segment AB is congruent with AC, and then prove that. What we have to prove? ED is parallel to BC. Now I am going to draw ED. Sorry, not ray. We have to draw segment. That ED segment is parallel to BC. Now students, you know that if we have to show a segment is parallel to another segment or a line is parallel to another lines, there are only 2-3 ways. First is by using corners of BPT. Second is by using properties of alternate angles and corresponding angles and interior angles, right? Here is not a chances of using interior angle, corresponding angle and interior angles, corresponding angle and alternate angles. Here we have two chance of using corners of BPT. So I have drawn figure at here. After that we have to draw we have to write the given part. How can we write given? We write it in this way. Now to write given part we have to read the first half of the question. In triangle ABC, ray BD bisects angle ABC and ray CE bisects angle ACB. This part is given and we have to write it in the given part. What is given? Once again, ray BD bisects angle ABC. Ray BD bisect angle ABC and ray CE bisect angle, which angle? CE bisect angle ACB and also given segment AB congruent with segment AC. Segment AB is congruent with segment
AC. Now only these two things are given. Now we have to write to prove. What we have to prove? For that, read another remaining half part, of the question. It is then prove that ED parallel to BC. We have to prove ED, ED parallel to BC. Okay. Now, last part, proof. We have to go through the proof. Now, proof is nothing but we have to start with the given part and end with the to prove part. स्टूडेंट्स, प्रूफ लिखना या प्रूफ कोई चीज़ को प्रूव करना, यानी कैसे, जो दिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसकी मदद से अपन जो पूछा गया है वहाँ तक जाएंगे. ये जो जानकारी या ये जो अपन कंटेंट लिखते हैं इसको प्रूफ बोलते हैं. तो व्हाट इज़ गिवन? रे बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी. अभी इसका मतलब क्या होता है वो अपन वो भी लिखेंगे और वहाँ से स्टार्ट करेंगे. गिवन इज इन ट्रायंगल ए बी सी रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी. इट इज गिवन. अभी देखो, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल में एक रे एंगल को बाइसेक्ट करता है तो वी हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल. और वो प्रॉपर्टी बोलती है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना वो सामने वाले साइड को डिवाइड करती है इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. दैट मीन्स हियर वी हैव टू अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर. So by property of angle bisector. After applying property of angle bisector, what we got? We got BD is a bisector of angle ABC. So BD bisects AD and DC in the ratio of AB and BC. So we got AD upon DC, AD upon DC equal to what? AB upon BC. AB upon BC. Denote this as a equation number 1 or expression number 1. Now, what is given in the after ray BD bisects angle ABC? We have also given ray CE bisects angle ACB. So in triangle ABC, ray CE bisect angle, which angle? ACB. So here also we use by property of angle bisector, we got, after applying this property, ray CE is a bisector of ACB. That means CE bisects AB. That means ratio of AE upon EB equal to AC upon CB.
AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इक्वल टू what? Remaining two sides AC upon CB, AC upon CB। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर रहता है वो सामने वाले साइड को रिमेनिंग टू साइड के रेशो जितने डिवाइड करती है, यानी सामने वाले साइड का जो रेशो है AE अपॉन EB और रिमेनिंग जो साइड है AC अपॉन CB, ये दोनों रेशो इक्वल होते हैं। तो बाय अप्लाइंग दिस वी गॉट अनदर एक्सप्रेशन, we denote it as a expression number 2. Now observe first equation and observe second equation which comes with the help of given part. First expression is AD upon DE, AD upon DE equal to AB upon BC, or second is AE upon EB इक्वल टू AC अपॉन CB, और ये CB जो है इसको अपन हेयर BC लिखा हुआ है, CB लिखा हुआ है, यानी ये दोनों सेम है। BC एंड CB, दिस पार्ट इज सेम। एक ही सेगमेंट को जो दो नाम दिए गए वो है, आप उसको BC भी बोल सकते हैं और CB भी बोल सकते हैं, राइट। Now AB and AC, these two are different, but here AB equal to AC. In given part we have given that AB equal to AC. इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये जो AB है और ये जो AC है वो दोनों सेम है। तो इससे क्या होता है, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 का ये जो राइट हैंड साइड है ना वो दोनों इक्वल होते हैं, और यदि राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल। सो हियर वी हैव टू राइट AB equal to AC, denote it as number 3 and it is given. So from 1, 2 and 3, 1, 2 और 3 से क्या पता चलता है, 1 से पता चलता है कि ये जो एक्सप्रेशन है 1 और 2, ये दोनों में जो BC और CB ये जो पार्ट है वो सेम है। 3 से पता चलता है AB एंड AC ये जो पार्ट है ये सेम है। तो फिर 1, 2 और 3 से पता चलता है कि ये दोनों एक्सप्रेशन 1 और 2 का राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो सेम है। तो इससे मतलब इसका मतलब ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट भी सेम है। सो वी गॉट AD अपॉन DC इक्वल टू, देखो ये राइट हैंड साइड का पार्ट है, AD अपॉन DC इक्वल टू AE अपॉन EB, AE अपॉन EB। एंड नाउ स्टूडेंट्स, इसको हम फिगर में देखते हैं कि ये क्या है। AD अपॉन DC, AD अपॉन DC, AD अपॉन DC, it is nothing but a segment becomes because of point D, and point D is a intersecting point of ED to AC, right? Now second, AE upon EB, AE upon EB, AE upon EB, ये जो रेशो है या ये दो जो सेगमेंट है वो बिकॉज ऑफ E से तैयार हुई है, यानी ये पॉइंट E एंड पॉइंट D ये दोनों साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है, बराबर है ना, क्योंकि AD अपॉन DC और AE अपॉन EB ये दोनों रेशोज इक्वल है। इसका मतलब ये जो सेगमेंट ED है वो ट्रायंगल के साइड AB और ट्रायंगल के साइड AC को इक्वली डिवाइड करती है। इसका मतलब यह हमको कॉर्नर्स ऑफ BPT, कॉर्नर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की याद आनी चाहिए, क्योंकि उसमें दिया हुआ है
यदि ट्रायंगल में एक ऐसी सेगमेंट हो कि जो ट्रायंगल के दो साइड को इक्वली डिवाइड करती होगी तो वो सेगमेंट तीसरे साइड को पैरेलल रहती है. सो बाय कॉर्नर्स ऑफ बीपीटी वी कैन राइट ईडी is parallel to BC. So by converse of, I am writing it in short, BPT, it indicates basic proportionality theorem. We directly write what we have to write at here, ED parallel to BC. ED parallel to BC, and that is what we have to prove at here, and we proved it. I think you understand it better. देखिए दोस्तों, इन दिस वे हमने यहाँ पूरा जो थ्योरम है वो एक्सप्लेन किया हुआ है. फिगर कैसे ड्रॉ करने की, गिवन पार्ट कैसा लिखने का, टू प्रूव पार्ट कैसा लिखने का, और प्रूफ में जो गिवन पार्ट रहता है वहाँ से स्टार्ट करके टू प्रूव पार्ट तक कैसे आने का, वो सब चीज़ यहाँ एक्सप्लेन किया है. आपको समझ में आया होगा. तो इन दिस वे वी प्रूव द थ्योरम. यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ like my videos, subscribe my channel, and also press bell icon to get my new videos. Thank you, students.